अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं कोफ्ते करी और मैं आपको बताऊंगी इंतहाई सादा तरीके से जल्द कोफ्ते करी कैसे तैयार होते हैं। तो कोफ्ते करी में शामिल करने के लिए हमने सबसे पहले लिया है कीमा। आधा किलो कीमा लिया है। इसे मैंने धो लिया है, धो के छन्नी में आधे घंटे तक रख लिया है। उसके बाद इसमें जो मसाले शामिल होंगे वो भी मैं आपको बता देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले नमक लिया है हाफ़ टी स्पून, हल्दी ली है हाफ़ टी स्पून, ज़ीरा लिया है हाफ़ टी स्पून, जिंजर पाउडर लिया है हाफ़ टी स्पून और गार्लिक पाउडर लिया है हाफ़ टी स्पून। उसके बाद 1 टेबल स्पून हमने धनिया पाउडर शामिल करेंगे इसके अंदर और 1.5 टेबल स्पून हम इसमें लाल मिर्चें शामिल करेंगे। और कोफ्तों को ज्वाइन करने के लिए हमें चाहिए होगा 2 टेबल स्पून बेसन। मैंने जल्द से जल्द तैयार करने के लिए गार्लिक पाउडर को इस्तेमाल किया है, जिंजर पाउडर को इस्तेमाल किया है। अगर आप चाहें तो इन दोनों चीज़ों का पेस्ट भी बनाकर ले सकते हैं। मैं कीमे में शामिल कर लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मसालों को मैं कीमे में शामिल करने डालूँगी। आपको बता देती हूँ, ऑयल लिया है मैंने 150 ग्राम और बाकी इंग्रेडिएंट्स में मैंने दही ली है जो तकरीबन 1 से 1.5 कप है। इसमें दही। ग्रेवी बनाने के लिए जो हमें मसाले चाहिए वो मैंने लिए हैं 2 अदद प्याज, जिनको मैंने फ्राई करके रखा हुआ है पहले से। 2 टेबल स्पून मैंने लिए हैं लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून मैंने लिया है नमक का, 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर और 1 टीस्पून जिंजर पाउडर लिया है। और इधर मसालों में हमें चाहिए 1 टेबल स्पून मैंने हल्दी का लिया है, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर लिया है, 6 से 8 अदद मैंने काली मिर्च के दाने लिए हैं, 4 से 6 लौंग ली हैं, 6 से 8 अदद दालचीनी के टुकड़े लिए शामिल किए हैं और ज़ीरा लिया है 1 टीस्पून। पतीले में अब हम ऑयल को गरम कर लेंगे। जब ऑयल हमारा हल्का सा गरम हो जाएगा तो उसमें गरम मसाला शामिल कर देंगे। देखिए मैं गरम मसाला शामिल कर देती हूँ। गरम मसाला मैंने शामिल कर दिया। अब गरम मसाले डालने के बाद मैं इसमें बाकी मसाले भी ऐड कर दूँगी और साथ ही दही भी डाल दूँगी ताकि हमारा मसाला भुन जाए। अब हल्की हल्की आंच पे मसाले को भूनते रहेंगे और चमचे से चलाते रहेंगे। आहिस्ता आहिस्ता चलाने के बाद मैं इसमें 3 से 4 कप पानी भी ऐड कर दूंगी ताकि हमारी ग्रेवी तैयार हो जाए। पानी ऐड करना बहुत ज़रूरी है। ग्रेवी में थोड़ा सा शोरबा होगा तो हमारे कोफ्ते तैयार हो सकेंगे। ठीक है, 3 से 4 कप पानी भी ऐड कर दूंगी मैं इसमें। जल्द से जल्द कोफ्ता बॉल तैयार करेंगे और इसी तरह मैं तमाम कोफ्ता बॉल तैयार कर लूँगी। देखिए मेरी कोफ्ता बॉल्स तैयार हो चुकी हैं। आप भी इसी तरह तमाम कोफ्ता बॉल्स को तैयार कर लेंगे। बॉल्स बनाते हुए ख़्याल रखना है कि हमारे जोड़ पूरी तरह कवर हों, कहीं बाकी ना रह जाएं। ग्रेवी तैयार हो चुकी है। अब हम इसमें कुछ फासले से कोफ्ते डाल देंगे। जो कोफ्ता बॉल्स हमने तैयार करी है वो हम इसमें थोड़े थोड़े फासले से डाल देंगे और डिम आंच पर इसे पकने देंगे। ढकना कवर कर डिम आंच पर पकने देंगे इसे हम, जब तक हमारे कोफ्ता बॉल्स बिल्कुल रेडी ना हो जाएं। उस वक्त तक हम इसे पकने देंगे। आप देख सकते हैं कि हमारी कोफ्ता करी पक रही है। इसमें हल्के हल्के डिम चूल्हे पर हमने इसे पकाई है। इसी तरह हल्का हल्का उबाल आते हुए सकते हैं कि कोफ्ता करी हमारी पक रही है और हमने बहुत डिम चूल्हे पर बग़ैर इसमें चमचा चलाए या चमचा इसकाया है। मैं आपको कोफ्ता निकाल के दिखा देती हूँ। हमारे कोफ्ते जो हैं तकरीबन, ये देखें कोफ्ता हमारा तैयार हो चुका है तकरीबन। ये देखें कोफ्ता हमारा तैयार हो चुका है तकरीबन। कोफ्ता करी इसी तरह डिम आंच पर हल्के हल्का पकाएंगे हम।
उस वक्त तक, जब तक ये करी थोड़ी सी गाढ़ी ना हो जाए, जब तक ये जो पानी हमने डाला है थोड़ा सा कम ना हो जाए, और डीम आंच पर इसी तरह पक। सो गाइस, आप देख सकते हैं कि हमारा कोफ्ता करी तैयार है, जो कि इंतहाई सिंपल तरीके से मैंने बनाया है आपके सामने। आप भी इसी तरीके को फॉलो करते हुए सिंपल तरीके से कोफ्ता करी बना सकते हैं। ये मैंने डिश आउट भी किया है प्लेट में, और डिश में भी मौजूद है। इंतहाई एहतियात से बनाए जाएंगे ये कोफ्ते, क्योंकि हमने फ्राई नहीं करे हैं, तो बार बार पतीले में हमें चमचा नहीं चलाना है। आपके सामने डिश आउट में कर चुकी हूँ। आप देख सकते हैं हमारा कोफ्ता करी बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। सिंपल रेसिपी को फॉलो करते हुए मैंने ये कोफ्ता करी तैयार किए हैं। आप भी चाहें तो इसी सिंपल रेसिपी को बिल्कुल फॉलो करते हुए कोफ्ता करी तैयार कर सकते हैं। सो गाइज़, आप देख सकते हैं कि हमारा कोफ्ता करी बिल्कुल तैयार है। ये रेडी हो चुके हैं पूरी तरह। मैंने सारा वक्त इनको बहुत एहतियात से पकाया है। कोफ्ते जब हमने ग्रेवी में डाले थे तो उसके बाद हमने चमचा बिल्कुल ज़्यादा नहीं चलाया ताकि नहीं टूटें। और एक चीज़ और इसमें ख़्याल रखनी है कि जब आप इन कोफ्तों का कीमा ख़रीदेंगे तो वो ज़्यादा फ़ैट्स वाला नहीं होना चाहिए, उसमें बहुत कम फ़ैट्स हो, और बोनलेस कीमा लेंगे, कम फ़ैट्स वाला, बल्कि फ़ैट्स ना ही हों तो ज़्यादा बेहतर है, ताकि हमारे कोफ्ते जुड़े हुए रहें और अच्छे बने। और आप देख सकते हैं मेरा रिज़ल्ट कोफ्तों का। आप भी इस रेसिपी को बनाकर ट्राई कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।